हेलो गाइस, आज हम जानेंगे माइक्रोविट कैप्सूल्स के बारे में। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ माइक्रोविट कैप्सूल्स को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, यानी यूज़र्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, इनसे आपको नुकसान क्या है, कॉम्पोजिशन यानी इसमें कौन सी विटामिन्स और मिनरल्स रहती हैं, तो इसका जनरल इन्फॉर्मेशन यानी कौन सी कंपनी बनाती है, और इसका रिव्यू। आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप माइक्रोविट कैप्सूल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकें। यहाँ पे मैंने पिक्चर डाली है, ये माइक्रोविट कैप्सूल्स का पैक है और ये इसकी माइक्रोविट कैप्सूल्स की स्ट्रिप है। ये दिखने में ऐसी दिखती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके यूज़र्स, यानी आप माइक्रोविट कैप्सूल्स को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो और किस कंडीशन में आप माइक्रोविट कैप्सूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तो है, माइक्रोविट कैप्सूल्स आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी मदद करता है, यानी आपकी सहन शक्ति। आपको जो भी माइनर इन्फेक्शंस यानी सर्दी हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ने पर ये आपको नहीं आते, यानी आपकी इम्यूनिटी माइक्रोविट कैप्सूल्स बढ़ा देती है। इसकी वजह से आप ये ऐसे इन्फेक्शन से बचे रहते हैं, जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम, खांसी हो या और भी कुछ एलर्जीज़। माइक्रोविट कैप्सूल्स आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, यानी जो कैल्शियम माइक्रोविट कैप्सूल्स प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से आपकी हड्डियां, बोन्स जो हैं वो मजबूत होने लगती हैं। माइक्रोविट कैप्सूल्स आपकी खून को बढ़ाता है, यानी आपका हेमोग्लोबिन लेवल जो रहता है खून के अंदर उसे बढ़ा देता है। ये किस वजह से होता है? जो फोलिक एसिड माइक्रोविट कैप्सूल्स में रहता है उसकी वजह से आपका खून बढ़ने लगता है और आप अनीमिया से बचे रहते हैं। अनीमिया यानी खून का नुकसान। माइक्रोविट कैप्सूल्स आपके हजम होने की ताकत को, डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, यानी आप जो भी खाएंगे आपको हजम होने लगेगा और आपको उससे ताकत मिलने लगेगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि कुछ लोग माइक्रोविट कैप्सूल से वज़न बढ़ाने का बता देते हैं। एक्चुअली वैसा तो नहीं है, आपको खाना पड़ेगा, ज़्यादातर प्रोटीन्स खाना पड़ेगा, तभी आपका वेट बढ़ने लगेगा। लेकिन माइक्रोविट कैप्सूल्स आपके वेट बढ़ने में सिर्फ मदद करेगा, ना कि आपका वेट बढ़ा देगा। तो आपको प्रोटीन्स और विटामिन्स दोनों साथ में लेने पर ही आपका वेट बढ़ सकता है, सिर्फ माइक्रोविट कैप्सूल्स खाने से नहीं। माइक्रोविट कैप्सूल्स आपके, अगर आपको बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो उसे कम कर देता है और आपके बालों को बढ़ा देता है, यानी बालों का ग्रोथ, जो डेवलपमेंट है, आपके पतले हों बाल या फिर आपके बाल झड़ने का प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा हो, तो आप माइक्रोविट कैप्सूल से इसे कम कर सकते हैं। इससे आपके बाल झड़ना भी कम होगा और बालों का बढ़ना भी ज़्यादा हो जाएगा। आप अगर जिस्म में गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपके बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा रहती है, तो आपको माइक्रोविट कैप्सूल्स ले सकते हैं और माइक्रोविट कैप्सूल से आपकी बॉडी की हीट भी कम होने लगेगी, यानी जिस्म के अंदर जो भी गर्मी है वो कम होने लगेगी। अब मैं आपको माइक्रोविट कैप्सूल्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताता हूँ। हालांकि मल्टीविटामिन कोई भी हो या मल्टीविटामिन कैप्सूल्स कोई भी हो, टैबलेट्स हो, इनसे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होता। बहुत रेयरली साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो भी एक प्रकार का साइड इफ़ेक्ट है जो ज़्यादातर पाया गया है, वो है हाइपर विटामिनोसिस, जो कि बॉडी के अंदर विटामिन ज़्यादा हो जाना। अगर आपके अंदर विटामिन ऑलरेडी हैं तो और भी आप कैप्सूल ले रहे हैं तो आपके अंदर विटामिन ज़्यादा हो जा सकते हैं। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, बहुत ही कम पाया गया है, तो इससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे। अब मैं आपको इसकी डोज और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता हूँ। पहले तो आपको ये जानना है कि कोई भी टैबलेट या कैप्सूल या सिरप की डोज और फ्रीक्वेंसी आपको पता करनी है, तो आप इसके कुछ कंडीशंस हैं, तभी हम आपको डोज और फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। जैसे कि उम्र और वज़न किसका, पेशेंट का, और
उसका हेल्थ कंडीशन, पेशेंट का कुछ हेल्थ कंडीशन क्या है एग्जैक्टली, तभी हम डोज और फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। और अगर और भी बीमारियां पेशेंट के अंदर हैं तो वही वो सब जानने के बाद ही कोई भी टैबलेट, कैप्सूल या सिरप का डोज और फ्रीक्वेंसी बता पा सकते हैं। तो अगर आपको जानना है तो आप अपने करीबी डॉक्टर से संपर्क करें और इसका डोज और फ्रीक्वेंसी जान लें, या फिर एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें, तो मैं आपको बताऊंगा आपकी हेल्थ की कंडीशन जानने के बाद। तो जनरली ये बड़ों के लिए एक कैप्सूल है खाने के बाद, ये नॉर्मल कंडीशन में है। अगर आपको कोई बीमारी है, यानी आप थोड़े वीक हैं, कमज़ोर हैं, तब आप ये 2 कैप्सूल ले सकते हैं दिन में, वो भी सुबह 1 और शाम में 1 मरतबा। और बच्चों के लिए तो ये ना लेना है, उनके लिए एक सिरप ले लो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल की, तो सिरप से आप काम चला लेना, ये कैप्सूल और टैबलेट मत खिलाना। कुछ बातें हैं आपको जहन में रखनी है। पहला तो ये, आपको ये स्ट्रिप को कोई ठंडी जगह पे रखना है, यानी फ्रिज में नहीं, बाहर ही, लेकिन ठंडी जगह, सूखी जगह, और वहाँ पे रोशनी ना हो। आपको इन कैप्सूल्स को धूप से, गर्मी से और नम से बचाना है, यानी मॉइस्चर से बचाना है। तो और एक बात, आपको इससे रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा नहीं लेना, यानी दिन में 2 बहुत ज़्यादा है, तो आपको दिन में 1 ही लेना है। अगर आप कमज़ोर हैं तो 2 दिन में, वो भी 2 या 3 दिन के लिए, उसके बाद फिर 1 ही कैप्सूल लेना चाहिए दिन में। और आपको कोई भी डाइट, यानी सुबह का खाना नहीं खाया और आपने कैप्सूल खा लिया, या दोपहर का नहीं खाया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको खाना खाना ज़रूरी है, उसके साथ ये कैप्सूल लें, तो आपके विटामिन्स की जो भी कमी है बॉडी में वो पूरी हो जाएगी और आप एक्टिव रहेंगे। और ये स्ट्रिप बच्चों से दूर रखें। अब मैं आपको इसका कॉम्पोजिशन बताता हूँ, यानी इसमें कौन सी विटामिन्स और मिनरल्स रहती हैं और ये किस तरह आपकी मदद करती हैं। तो ये सब विटामिन्स और मिनरल्स आपकी कैप्सूल में रहती हैं, माइक्रोविट कैप्सूल में रहती हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो 75 mg में रहती है, बायोटिन 150 mcg, कैल्शियम पैंथोटेनेट रहता है 10 mg में, क्रोमियम पिकोलिनेट, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, मिथाइलकोबालामिन, नियासिनामाइड, पायरिडॉक्सिन, रिबोफ्लेविन, थायमिन, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, ये जो भी क्वांटिटीज़ में है वो FDA अप्रूव्ड है। तो आप कोई भी दिक्कत नहीं, आप ये कैप्सूल ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर, ये किस तरह काम करती हैं, ये क्या मदद करती हैं आपके अंदर, इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता हूँ। पहला तो है ऑस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन C हम कहते हैं उसे। तो ये आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपकी विटामिन C डेफिशिएंसी को कम कर देता है। बायोटिन है जो आपके बालों को बढ़ने में मदद करता है, बालों को झड़ने में भी कम कर देता है। और कैल्शियम पैंथोनेट है, ये आपके हड्डियों को मजबूत करने में आपकी मदद करता है, जो कैल्शियम प्रोवाइड करता है। क्रोमियम पिकोलिनेट, ये आपके नसों को एक्टिवेट करता है, यानी आपको एक्टिव कर देता है। इस तरह आपके नर्व के सिग्नल हो या ट्रांसमिशंस हो वो बेहतरीन से हो पाते हैं। तो फोलिक एसिड, तो ये आपके हेमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाता है, यानी आपके खून को बढ़ा देता है और आप अनीमिया से भी बच पाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक मिनरल है जो आपके फंक्शंस को मदद करता है, जो भी बॉडी में फंक्शंस होती हैं उन्हें मदद करता है। मैंगनीज भी सेम है, ये भी मिनरल है, ये आपके बॉडी के फंक्शंस में आपकी मदद करता है। तो मिथाइलकोबालामिन है, ये जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी अगर आपको हो जाए तो आप इससे, मिथाइलकोबालामिन आपको इससे बचाता है। और आपके ये मिथाइलकोबालामिन जो आप ये है, आपके खून को ज़रूरत पड़ती है और आपके नसों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। नियासिनामाइड, ये आपके बढ़ने में आपकी मदद करता है और नियासिन डेफिशिएंसी, यानी नियासिन की कमी अगर बॉडी के अंदर है वो कम कर देता है। पायरिडॉक्सिन, ये जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन रहता है, फैट रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, उन्हें ब्रेक करके और एनर्जी, उसमें से एनर्जी रिलीज़ करने में आपकी मदद करता है, यानी आपकी बॉडी को एनर्जी मिलने में पायरिडॉक्सिन आपकी मदद करता है। रिबोफ्लेविन, ये आपकी बॉडी के, यानी जिस्म के अंदर जो भी गर्मी रहती है उसे कम कर देता है। थायमिन, ये थायमिन की डेफिशिएंसी, थायमिन की कमी है अगर आपके बॉडी के अंदर, तो थायमिन इसे कम कर देता है।
और अगर आप शराबी हैं, शराब पीते हैं, तो इसके इंटॉक्सिफिकेशन यानी जो भी इससे अंदर आपका सड़ रहा है तो उसे कम कर देता है। जो विटामिन ए है वो विटामिन ये डेफिशिएंसी यानी विटामिन ए की कमी अगर बॉडी के अंदर है आपको तो ये कम कर देता है। ज़्यादातर ये आपकी आँखों के लिए ज़रूरी रहता है विटामिन ए। आप अगर आपको आईसाइट है तो ये विटामिन ए आपकी आईसाइट को भी कम करने लगता है। और विटामिन D3 जो है ये आपके कैल्शियम को इस्तेमाल होने में मदद करता है। यानी आप अगर कैल्शियम लेते हो, अगर वो इस्तेमाल नहीं होगा तो बाहर आ जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये आपके बोन्स पे यानी हड्डियों पे कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, यानी इस्तेमाल होने में मदद करता है। और विटामिन ई जो है ये आपके स्टेरिलिटी प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। इस तरह ये सब सारे मिलके आपकी बॉडी के अंदर काम करने लगते हैं और आपकी मदद करने लगते हैं। अब मैं आपको इसका जनरल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। नेम है माइक्रोविट, इसका कैटेगरी है एलोपैथिक और ओरल, और ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। इसका पैक है 10S, जो 10 कैप्सूल्स 10 कैप्सूल्स एक पैक स्ट्रिप में रहती हैं। इसका मैन्युफैक्चरर मेराइन लाइफ साइंसेज और इसका मार्केटर है माइक्रो लैब्स लिमिटेड। और अगर आपको ये कैप्सूल ख़रीदनी है तो आपको कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप डायरेक्टली जाके आप ये ख़रीद सकते हैं। आखिर मैं इसका रिव्यू बताता हूँ। जो कॉम्बिनेशन है इसमें विटामिन्स का, मिनरल्स का, ये FDA अप्रूव्ड है, तो आप ये बेहतरीन काम करता है आपकी सहन शक्ति बढ़ाने में, आपके हड्डियों को मजबूत करने में, आपके खून को बढ़ाने में और आपके बालों को बढ़ने में मदद करने में। तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं ये सेम कॉम्बिनेशन वाले, तो कोई भी ब्रांड आप चुन सकते हो अपनी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होके। तो माइक्रोविट भी एक बेस्ट प्रोडक्ट है माइक्रो लैब्स की तरफ से, आप ये चूज़ कर सकते हो अपनी हेल्थ कंडीशन के लिए। अगर आपको कोई आपकी हेल्थ की समस्या है तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो मैं आपकी मदद करूँगा आपकी हेल्थ की इश्यू को सॉल्व करने में। तो सिर्फ माइक्रोविट कैप्सूल्स खाने में आपका हेल्थ इश्यू सॉल्व नहीं होगा, तो जो भी इसका रूट कॉज है यानी जिसकी वजह से भी जो भी आपको हो रहा है वो जानना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तभी आपको हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है। तो अपॉइंटमेंट के लिए डिटेल्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, और लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। तो बेल बटन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि हम अपने चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स जो भी हम नए वीडियोस बनाते रहें आपको इसके बारे में जानकारी देते रहें। धन्यवाद।